अब खतरनाक बात हमारे लिए यह है कि हम्बनटोटा से तमिलनाडु के कन्याकुमारी की दूरी लगभग 450 किलोमीटर है, सिर्फ 450 किलोमीटर। और यह शिप लगभग 750 किलोमीटर दूर तक आसानी से जासूसी और निगरानी का काम कर सकता है। इसकी रेंज है 750 किलोमीटर। यानी अगर यह श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट पर है तो भारत के कई संवेदनशील सैन्य और परमाणु ठिकाने इसकी रेंज में आ जाते हैं। और इस खतरे को आप इस नक्शे के जरिए समझ सकते हैं। यह शिप आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा में स्थित इसरो के सैटेलाइट बेस की निगरानी कर सकता है। तमिलनाडु में मौजूद एटॉमिक पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट और दक्षिण भारत में मौजूद 6 नेवल पोर्ट्स और कोची में स्थित सदर्न नेवल कमांड पर भी नजर रख सकता है और वहां से जरूरी जानकारियां जुटाने में यह शिप सक्षम है। इस नक्शे से आप यह समझ जाएंगे कि इस शिप का हम्बनटोटा पोर्ट पर खड़े रहना भारत के लिए कितना खतरनाक है। और कोई भी देश इस तरह के शिप का इस्तेमाल तभी करता है जब वो किसी दूसरे देश के स्पेस सैटेलाइट मिशन से जुड़ी जानकारियां इकट्ठा करना चाहता है या मिसाइल लॉन्चिंग की गतिविधियों पर नजर रखना चाहता है। और चीन की मंशा यही है कि वो भारत की मिसाइल टेस्टिंग रेंज और स्पेस स्टेशन से जुड़ी तमाम जानकारियां अपने पास इकट्ठा कर ले। भारत के लिए चिंता की दूसरी बात यह है कि इस शिप का संचालन चीन की स्ट्रेटेजिक सपोर्ट फोर्स के पास है, जो पीएलए की एक खास यूनिट है। अब आप पूरा खेल समझ गए होंगे कि कैसे चीन भारत की जासूसी के लिए श्रीलंका के रास्ते उसकी घेराबंदी कर रहा है। वैसे 222 मीटर लंबे और 25.2 मीटर चौड़े इस शिप को वर्ष 2007 से ही इस्तेमाल किया जा रहा है और चीन पर इस सीरीज के समुद्री जहाज के जरिए प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर में जासूसी और निगरानी के आरोप अक्सर लगते रहते हैं। एक और बात, जिस हम्बनटोटा पोर्ट पर चीन का यह शिप अभी खड़ा है, वो पोर्ट चीन ने बहुत ही चालाकी से 99 वर्ष की लीज पर श्रीलंका से ले लिया है। यानी आप एक तरीके से कह सकते हैं कि 99 वर्षों तक यह पोर्ट श्रीलंका के कब्जे में नहीं बल्कि चीन के कब्जे में है, क्योंकि इस पोर्ट को चीन द्वारा विकसित किया गया है। यानी आप कह सकते हैं कि चीन इस पोर्ट पर यह शिप इसलिए भेज पाया क्योंकि यह पोर्ट 99 वर्ष के लिए चीन के पास है, चीन ही इसका मालिक है। हालांकि यहां बात सिर्फ चीन की नहीं, यहां बात श्रीलंका की भी है, जिसने इस शिप को अपने यहां आने की अनुमति देकर भारत के साथ एक तरह का धोखा किया है। आप सब जानते हैं श्रीलंका इस समय बहुत बुरे आर्थिक दौर से गुजर रहा है और वहां दाने दाने के लिए लोग मोहताज हैं। लेकिन इस मुश्किल समय में भी भारत ने श्रीलंका का बहुत साथ दिया है, जिसे आप कुछ आंकड़ों से आज समझिए हमने कितनी मदद की है इसी श्रीलंका की। सिर्फ इस साल में भारत श्रीलंका को 3 बिलियन यूएस डॉलर्स यानी करीब भारतीय रुपयों में 23,800 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद दे चुका है। इसमें लगभग 8,000 करोड़ रुपए भारत ने क्रेडिट लाइन यानी लोन के रूप में दिए हैं, 4,000 करोड़ रुपए पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए दिए हैं, 3,170 करोड़ रुपए मुद्रा की अदला बदली के लिए और लगभग 8,000 करोड़ रुपए एशियन क्लियरिंग यूनियन फ्रेमवर्क के लिए दिए हैं। यानी ये पैसा श्रीलंका अंतर्राष्ट्रीय लेन देन के लिए इस्तेमाल कर सकता है। ये मदद श्रीलंका के लिए एक बहुत बड़ा आर्थिक बूस्टर था। इसके अलावा भारत ने अभी एक दिन पहले ही श्रीलंका की वायुसेना को निगरानी करने वाला एक डॉर्नियर एयरक्राफ्ट तोहफे के रूप में भेंट किया है। लेकिन सोचिए, भारत ने श्रीलंका के लिए इतना कुछ किया, लेकिन श्रीलंका ने भारत के साथ क्या किया? विश्वासघात किया और इसकी जड़ में भी पैसा ही है। श्रीलंका ने चीन से 1 बिलियन यूएस डॉलर्स यानी लगभग 8,000 करोड़ रुपए का कर्ज और मांगा है और चीन ने अब तक श्रीलंका को कोई जवाब नहीं दिया है कि वो उसे ये कर्ज देगा या नहीं। इसलिए श्रीलंका चीन का विरोध करने से इस समय डर रहा है, क्योंकि उसे और पैसा चाहिए। लेकिन यहां सवाल यह है कि आर्थिक मदद तो भारत भी श्रीलंका की कर ही रहा है, फिर श्रीलंका में भारत को लेकर यह डर क्यों नहीं है? जो डर उसे चीन से लगता है वो डर उसे भारत से नहीं लगता। इसका कारण यह है कि श्रीलंका जानता है कि भारत कभी भी चीन की तरह उस पर वो दबाव नहीं बनाएगा। असल में अगर आप देखेंगे तो भारत के 3 पड़ोसी देश इस समय श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल, इन तीनों देशों को मदद भी भारत से ही चाहिए और ये चीन के प्रभाव में भी रहते हैं। भारत ये सोचकर इन देशों की मदद करता जा रहा है कि इन देशों को चीन के पास न जाना पड़े, कहीं चीन का प्रभाव इन देशों में बढ़ न जाए। लेकिन ये देश भारत से भी मदद लेते हैं एक तरफ और फिर चीन से भी आर्थिक मदद लेकर अपने हित साधते रहते हैं और यह भारत के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन गई है। आज भारत इन देशों को
यह भी नहीं कह सकता कि वो इनकी और मदद नहीं करेगा, क्योंकि अगर हमने ऐसा किया तो चीन पूरी तरह से भारत के इन पड़ोसी देशों को पैसा देकर, लोन देकर अपने नियंत्रण में ले लेगा, और यह भी हमारे लिए अच्छी खबर नहीं होगी।